चौथा पैगाम के तमाम दर्शकों का स्वागत है। जिले में मानसून से बरसात शुरू हो गई है, जिसके कारण ताप्ती नदी के घाटों पर पानी भी बढ़ना शुरू हो गया है। जिला प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा के लिए होमगार्ड्स को तैनात कर दिया है। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में नदी नाले उफान पर है। इसको देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन द्वारा बुरहानपुर की ताप्ती नदी के सभी घाटों पर होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है, ताकि कोई अनहोनी घटना घटने से बचाया जा सके। राजघाट, सत्यारा घाट, पीपल घाट, नागझीरी, इन इलाकों में जिला प्रशासन ने होमगार्ड्स के जवानों को तैनात किया है। गौरतलब है कि बारिश में अक्सर लोग जानबूझकर दुर्घटनाओं को बुलावा देते हैं, कई बार बाढ़ के पानी में जाकर अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। इसको देखते हुए हर साल जिला प्रशासन सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था करता है, ताकि कोई बड़ी जनहानि न हो। मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र राज्य से जोड़ने वाले रावेर मार्ग की पुलिया जर्जर होने लगी है। घटिया निर्माण के कारण पुलिया के पाइप सड़क में दिखने लगे हैं। इसे राहगीरों ने जल्द दुरुस्त करने की मांग की है। बुरहानपुर से रावेर की ओर जाने वाला मार्ग अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। दरअसल इस मार्ग पर रोड के बीचों बीच बनाई गई पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जिस कंपनी ने यहाँ काम किया, काम में गुणवत्ता नहीं होने के कारण यह खराब होने लगा है। सड़क के बीचों बीच पाइपलाइन में बड़ा गड्ढा हो गया है, जो किसी भी वक्त एक बड़ी दुर्घटना का सबब बन सकता है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाला ये मार्ग और इस मार्ग पर रोजाना शासन प्रशासन के अधिकारियों का गुजर होता है, लेकिन इस और किसी का ध्यान नहीं है, जबकि हजारों की संख्या में वाहन सुबह से शाम तक आवागमन करते हैं। बावजूद इसके इस और किसी का ध्यान न देना ये समझ से परे है। वाहन चालकों का कहना है कि इस रोड से वाहन निकालना मुश्किल भरा हो गया है। डर लगता है कि किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है, इसलिए धीरे धीरे वाहन को निकालते हैं। हाथ तक कहाँ है, किसका भी काम बढ़ सकता है। पर कोई गाड़ी वाला अंधेरे में कोई हाथ तक कुछ आता है तो परेशानी वाला मामला है ना। कोई गिर गिरा गया है, गड्ढे है, बस्ती के अंदर है, आने जाने वालों को तकलीफ है, दुर्घटना हो गया। जिले के लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है। अस्पताल में करोड़ों रुपए की लागत से CT स्कैन मशीन लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। बुरहानपुर वासियों के लिए अब जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा होने जा रहा है। दरअसल जिला अस्पताल में ड्रेसिंग रूम, प्लास्टर रूम और इंजेक्शन रूम तोड़कर भव्य CT स्कैन रूम बनाया जा रहा है। इस रूम के बन जाने से बुरहानपुर के मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इसके लिए जिला चिकित्सालय में CT स्कैन मशीन लगाई जा रही है, जिसकी लागत लगभग 1 से 1.5 करोड़ तक बताई जा रही है। इंदौर की किसी कंपनी को CT स्कैन मशीन लगाने का ठेका दिया गया है। अस्पताल में जो वार्ड तोड़े जा रहे हैं, उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। इसमें बुरहानपुर के लोगों को बाहर मुंह मांगी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, बल्कि जिला अस्पताल में ही CT स्कैन की सुविधा मिलेगी। सूर्यपुत्री ताप्ती नदी के राजघाट पर सफाई व्यवस्था नहीं होने के चलते रोजाना मॉर्निंग वॉक पर आने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सूर्यपुत्री ताप्ती नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए कई बार सैकड़ों मुहिमें चलाई गई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। नदी में कुछ भी गंदगी कम नहीं हुई। ऐतिहासिक राजघाट पर चारों तरफ गंदगी पसरी है, कचरे के ढेर पड़े हैं, बारिश का पानी जमा है, जिससे यहाँ आने वाले लोग गिरने लगे हैं। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब लोग अपने घरों का कचरा भी नदी किनारे लाकर डालने लगे। नदी पर आने वाले कई लोग पन्नी, कागज राजघाट पर ही फेंक कर चले जाते हैं, जिससे गंदगी बढ़ने लगी है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है। नदी पर गंदगी के कारण बदबू भी फैलने लगी है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश मीडिया संघ के सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा कि इस और नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। राजघाट पर चारों तरफ गंदगी पसरी है, बारिश का पानी जमा है, कोई देखने वाला नहीं है। ऐसे में संक्रमण का दौर चल रहा है। यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो गंदगी से बीमारियां पनपने लगेगी। ये हमारा ऐतिहासिक राजघाट है, इसकी सुंदरता, स्वच्छता हम सबकी जवाबदारी है, खासकर नगर निगम और जिला प्रशासन की। क्योंकि यहाँ पर मैं ही नहीं, अब तो बहुत सारे लोग लॉकडाउन के बाद से यहाँ पर आने लगे हैं। यहाँ का बहुत ही अच्छा एक वातावरण रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बुरहानपुर का सबसे प्रसिद्ध राजघाट, यहाँ पर चारों तरफ आप देख सकते हैं गंदगी का ढेर लगा हुआ है। यहाँ पर बारिश से पहले यहाँ पर सफाई होना ज़रूरी थी, नहीं तो सारा का सारा कचरा और ये सब नदी में भी जाता है। बहुत चारों तरफ गंदगी है, पानी रुका हुआ है, मैला है, पन्नियाँ पड़ी हुई हैं और यहाँ पर जानवर इतने आने लगे हैं। तो इसको साफ़ सफाई नगर निगम ने, प्रशासन ने देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा समय है जहाँ पर संक्रामक रोग भी हो सकते हैं। तो एक यहाँ पर सफाई जो हमेशा होती थी और अभी इन दिनों बिल्कुल भी बंद पड़ी हुई है,
तो इसको प्रशासन ध्यान दे प्राथमिकता से, ताकि जो लोग यहाँ आते हैं उनको ऐसी गंदगी का सामना ना करना पड़े और बीमारियों से भी बच सकें। शनिवार को राजघाट पर 10वें के कार्यक्रम में आए एक 17 वर्षीय किशोर के नदी में डूबने से मौत हो गई। शनिवार की सुबह राजघाट पर एक 17 वर्षीय किशोर ताप्ती नदी के राजघाट पर डूब गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रत्नेश पिता भगवान निवासी नियामतपुरा दादी लक्ष्मीबाई के 10वें के कार्यक्रम में आया था। राजघाट पर परिवार मुंडन करा रहा था, तभी किशोर नदी में नहाने के लिए उतर गया। पांव स्लिप हो जाने के कारण वो डूबने लगा तो पिता भगवान पाटिल ने छलांग लगा दी। वहीं कुछ लोगों ने पिता को बचा लिया, लेकिन राजघाट पर मौजूद एक युवक ने तुरंत डायल 100 को फोन किया। डायल 100 पुलिस जवान गोताखोर को लेकर मौके पर पहुंची और युवक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहीं किशोर की जान भी जा चुकी थी। हालांकि बताया जा रहा है कि किशोर की सांसें चल रही थी। अस्पताल जाने के दौरान उसकी मौत हुई। किशोर कक्षा 11वीं का बताया गया है और जिसकी उम्र लगभग 17 साल बताई गई है। बताया गया है कि ये नगर निगम के पीआरओ घनश्याम पाटिल का भतीजा है। युवक के पिता भगवान पाटिल ने दर्द भरे अल्फाजों में अपने बेटे के साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि किस तरह से उनका बेटा नदी में डूब गया, चंद मिनटों में दुनिया छोड़कर चला गया। मैं तो पूजा के लिए बैठ गया, बच्चा नहाने गया तो बाल देना था बच्चे को भी, क्योंकि उसकी नानी थी, दादी थी, तो उसको बाल देना था। तो बाल था, सब बच्चा सब लोग आजू बाजू थे, लोगों ने बच्चा डूबा तो कोई नहीं बचा पाया उनको। आप भी कूदे थे ना? मैं कूदा बच्चों को बचाने के लिए, तो मैं हाथ पकड़ लिए लोगों ने, तो मुझे बचा दिया, नहीं तो मैं बच्चों को बचा पाता, पर कोई नहीं बचा पाया। मैं बच्चों में बाप था तो मैं कूद गया। डायल 100 भी आई थी ना मौके पे? पुलिस भी आई थी ना? क्या करता था बच्चा? बच्चा 11वीं में था, 11वीं में पढ़ा था, 17 साल का उम्र थी। सुबह के कार्यक्रम के लिए दो लोग, मतलब 2 टाइप के लोग आए हुए थे, मतलब हम भी थे और हमारे साथ में कुछ परिवार के लोग और आए हुए थे। और हुआ यूँ कि अपने गोटा वगैरह बनाने के बाद में वो बच्चा नहाने के लिए बैठा, उसका पाँव फिसल गया, वो गिर गया तो उसको डूबने से बचाने के लिए उसके पिताजी ने भी छलांग लगा दी। उसके पिताजी को तैरना नहीं आता था, उसके पिताजी वो भी डूबने लगे। 4-5 लोगों ने है ना तो कूद कर है ना तो बच्चे को जो पहले से ढूंढ रहे थे, उन्होंने उसके पिताजी को तो बाहर निकाल लिया, मगर बच्चे को ढूंढ नहीं पाए। फिर वो बाद में वापस आ गए, बाहर निकल आए थे। मैंने तभी फिर डायल 100 को फ़ोन किया। डायल 100 बहुत जल्दी आ गई, डायल 100 10 से 15 मिनट के अंदर आ गई। डायल 100 वाले पुलिस वालों ने 2 गोताखोरों को ऑलरेडी उनके साथ में ही लेके आए थे। गोताखोर बहुत अच्छे थे, उन्होंने कूदने से पहले ही बोल दिया कि हमें ना तो उनको जल्दी निकाल लेंगे, और बड़ी मुश्किल से 3 मिनट के अंदर उन्होंने ढूंढ के निकाल भी लिया। लड़के की सांसें चल रही थी। होमगार्ड के जवान भी थे, होमगार्ड के जवान भी साथ में आए थे। उन्होंने बच्चे को बचाने के लिए ट्यूब वगैरह सारी व्यवस्था लेके आए थे बचाने